नमस्कार दोस्तों। आजकल आप देख रहे होंगे कि डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं, मोदी की काफ़ी प्रशंसा हाल के दिनों में की है। अभी जो G7 की मीटिंग फ्रांस में हुई, वहाँ पर भी वो मोदी के लिए तारीफों के पुल उन्होंने बांधे। जैसे ही मोदी एंजल हैं, ही इज़ ए किलर, वो बहुत टफ नेगोशिएटर हैं, इस तरह की बातें की। तो इसे हम लोग जानने की कोशिश करेंगे, आखिर इसके पीछे का राज क्या है और इसके पीछे की पॉलिटिक्स डिप्लोमेसी क्या है प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की। दोस्तों, उसके पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप नए हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें मेरा चैनल, ताकि मैं इसी तरह आगे और भी वीडियो बनाता रहूँ। सबसे पहले दोस्तों, हम लोग देखते हैं कि ट्रंप ने G7 की मीटिंग जहाँ हुई थी फ्रांस में, उसके में मोदी के बारे में क्या कहा था। He's a very tough negotiator. He's one of the toughest, actually. So you look at this man. I'll give you a lesson. He's the most beautiful looking man. He looks so nice. He's like an angel. But actually, he's as tough as he's a killer. I don't want to. He's a killer. He's as tough as they come. But he looks so good. So he gets you by surprise. But there's few people like this. People say he's such a nice man. I said no, he's very tough. He's a tough trader. तो दोस्तों, आप देख सकते हैं इसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी के बारे में ट्रंप ने क्या कहा है। ही इज़ ए वेरी टफ नेगोशिएटर। ऊपर से काफ़ी ये ऐसा लगेंगे जैसे एंजल हैं, लेकिन अंदर से काफ़ी ये टफ नेगोशिएटर हैं। और जब ये डीलिंग करते हैं, डीलिंग इनके साथ होती है, ट्रेड डीलिंग हो रही है या तो कोई भी, तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है इनसे, मतलब किसी चीज़ को फ्लेक्सिबली निकलवाना। ये अपने देश के लिए बहुत सोचते हैं और ये इसीलिए भारत में इतने पॉपुलर हैं। ये उन्होंने, डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी के बारे में कहा। और भी कई बहुत तरह की बातें की। और हाल ही में एक और पॉडकास्ट में डोनाल्ड ट्रंप जो एक इंटरव्यू दिया था पॉडकास्ट में, वहाँ पर भी इन्होंने मोदी के बारे में इसी तरह की बातें की थी। तो हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। एक दूसरा पॉडकास्ट में क्या कहा है डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी के बारे में, वो हम लोग Modi in a very different way. He's just highly respected. I've seen, I know the real Modi is a very tough cookie. I think Modi is very good. Yeah. They've had some very good numbers announced. He stays out of wars, which is smart. He's 1.5 billion people. He's actually the biggest. India's actually the biggest. Modi's a great leader. And we do a lot of business with them, but now we do fair business. They used to really rip us off. I don't blame them for that. We had stupid politicians, but that allowed that to happen. But now we do a lot of business. They're not that happy about it because they used to do a lot better. So, but Modi's great. All my life I've watched India. They just kept changing. Somebody would be there for 6 months and then a year. And then all of a sudden, Prime Minister Modi ends up there. He's been there for more than 12 years, very solid. And he does it through there's a great calmness, and yet he's not a calm person. He's a very tough guy. I know him very well. तो दोस्तों, देख सकते हैं कि ट्रंप ने मोदी के पुल तारीफों के इन दोनों मीटिंग में किस तरह पुल बांधे हैं। तो इसके कारण क्या हो सकते हैं, इसे हम लोग जानने की कोशिश करेंगे एक एक करके। आज आप देख सकते हैं भारत की वैश्विक महत्व जो है, वैश्विक छवि जो हो गई है, जब से भारत पिछले 12 साल से प्राइम मिनिस्टर मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं। जिस तरह भारत ने तरक्की की है पिछले 12 सालों में, उसके चलते दुनिया भर में भारत का नाम रोशन हो, भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ी है। तो आज भारत एक बहुत बड़ा व्यापारिक साझेदार बन गया है अमेरिका। तो ये तो एक सबसे बड़ा कारण है क्योंकि और दुनिया में भारत की अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से, सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण रणनीतिक सहयोगी है अमेरिका का। तो ये भी कारण है। चीन को अगर काउंटर करना है तो भारत का साथ लेना जरूरी होगा। तो एक दूसरा कारण है। चीन के बढ़ते प्रभाव के संतुलित करने के लिए
भी एक बहुत बड़ा कारण है, जैसा मैंने कहा। इसलिए किसी भी अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए भारत के साथ अच्छे संबंध रखना फायदेमंद है, जरूरतमंद है, उनका मजबूरी है। वो भारत से संबंध बिगाड़ करके अपना नुकसान नहीं कर सकते। और मोदी की घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय लोकप्रियता जिस तरह बढ़ी है पिछले 12 सालों में, जब से देश के प्रधानमंत्री हैं, आप देखेंगे जो मॉर्निंग मॉर्निंग कंसल्टेंसी की जो रेटिंग आती है, उसमें लगातार नंबर 1 पर मोदी बने हुए हैं, और दूसरे नंबर की जो लीडर हैं वो काफ़ी पीछे रहते हैं मोदी से। तो जिसका ये भी एक कारण है, पीएम मोदी दुनिया के सबसे चर्चित नेताओं में से एक है। ट्रंप पहले भी बड़े जनाधार वाले नेताओं के साथ सार्वजनिक सार्वजनिक रूप से अच्छे संबंध दिखाने की कोशिश करते रहे हैं। तो ऐसा इसीलिए ऐसा वो यहाँ पर भी करते दिख रहे हैं, चाहे वो G7 हो मीटिंग फ्रांस में, या तो यहाँ जो पॉडकास्ट में उन्होंने जो कहा है, इससे दोनों देशों के रिश्तों को सकारात्मक संदेश मिलता है। व्यक्तिगत समीकरण कह सकते, पिछले मीटिंग जो 2025 फरवरी में जब मोदी अमेरिका गए थे, तो काफ़ी अच्छी मीटिंग हुई थी, और पर्सनल इक्वेशन भी काफ़ी अच्छा दिख रहा था। वो भी एक कह सकते हैं। ट्रंप और मोदी के बीच पहले से सार्वजनिक रूप से मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं। हाल के दिनों में इधर कुछ टैरिफ का विवाद हुआ, उसके चलते थोड़ी खटास हुई थी, लेकिन हाउडी मोदी का कार्यक्रम जो ह्यूस्टन में हुआ था वो काफ़ी पॉपुलर हुआ था। उसके बाद अहमदाबाद में फिर नमस्ते ट्रंप का कार्यक्रम हुआ था। नई नई स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम बना था, उसका उद्घाटन भी हुआ था, और नमस्ते ट्रंप का कार्यक्रम भी हुआ था अहमदाबाद में। तो वही एक कारण है। तो ट्रंप अक्सर उन नेताओं की प्रशंसा करते हैं जिन्हें वो मजबूत और निर्णायक मानते हैं। चौथा कारण है व्यापारिक और रणनीतिक सौदे। अब देखेंगे कि मतलब हाल के दिनों में भारत यदि अमेरिका और भारत के बीच व्यापारिक समझौते, रक्षा सहयोग, तकनीकी साझेदारी और निवेश, इन सभी मामलों में काफ़ी मतलब तरक्की हुई है। थोड़ा सा ट्रेड से रिलेटेड समझौते, जो टैरिफ लगा दिया था 50%, वो थोड़ा सा निकाल दिया जाए, तो जिसे भी अब कम हो चुका, अभी 10% है। अभी ट्रेड नेगोशिएशन होके ट्रेड एग्रीमेंट फाइनल होने वाला है, तो हो सकता है अगले महीने 2-3 महीने में ट्रेड एग्रीमेंट भी अमेरिका के साथ हो जाए। और रक्षा सहयोग तो अमेरिका के साथ है ही, टेक्नोलॉजिकल सहयोग भी काफ़ी है अमेरिका के साथ भारत का। भले कुछ भी भारत का भी मजबूरी है कि अमेरिका के साथ संबंध रखे, और अमेरिका की भी मजबूरी है, क्योंकि चाइना को काउंटर करना हो, चाहे इंडो पैसिफिक में उनकी रणनीति बनानी हो, उसमें भी भारत को साझेदार बनाकर रखना जरूरी है। और निवेश भी हमें, भारत का निवेश भी अमेरिका में होता है, और अमेरिकी निवेश भी भारत में होता है। तो दोनों को म्यूचुअल कॉपरेशन बना कर रखना है, तभी ये आगे बढ़ सकेगा। तो इसलिए ये आप जो देख रहे हैं, ट्रंप और मोदी, ट्रंप ट्रंप मोदी पर इतना मेहरबान है, तो इसके चलते ये सभी कारण हैं। उनके चलते अमेरिका का अपना हित है, न कि वो मोदी का प्रेज कर रहे हैं। जैसे इन सभी मुद्दों, जैसे व्यापारिक समझौते, रक्षा सहयोग, तकनीकी साझेदारी, निवेश जैसे मुद्दों पर बातचीत चल रही है, तो सकारात्मक बयान कूटनीतिक माहौल बनाने में मदद करती है। इसलिए आप इतने मतलब इस तरह का स्टेटमेंट आप डोनाल्ड ट्रंप से सुनते हैं। वो बहुत मतलब बहुत पहुंचे हुए पॉलिटिशियन हैं, और इतने दिन से दूसरा टर्म अमेरिका के राष्ट्रपति रहे हैं। भले कुछ हो जाए, ये अमेरिका के, वो तो में अमेरिका ग्रेट कहते हैं, तो अमेरिका ग्रेट बनाने के लिए अगर इतनी प्रशंसा मोदी की करनी पड़ जाए, तो उसमें क्या बुराई है। चीन, पांचवा रीजन है चीन फैक्टर। चीन फैक्टर, अमेरिका जानता है कि चीन को अगर काउंटर करना है तो भारत का मदद लेना जरूरी है। और अमेरिकी अमेरिकी रणनीतिक सोच में भारत को अक्सर चीन के प्रभाव के संतुलन संतुलन के रूप में देखा जाता है। तो इसलिए भारत के नेतृत्व की प्रशंसा अमेरिकी विदेश नीति का व्यापक उद्देश्यों के रूप में भी हो सकती है। आप जानते हैं कि अमेरिका और चीन, ये मतलब अमेरिका का अगर कोई बड़ा सबसे राइवलरी है तो वो चीन ही है, और चीन को काउंटर इंडिया के थ्रू ही अमेरिका कर सकता है। तो चीन फैक्टर भी है। तो मुख्यतः ये 5 कारण हैं। पहला, जैसे भारत का बढ़ता वैश्विक महत्व। दूसरा, मोदी की घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय लोकप्रियता। तीसरा हो गया व्यक्तिगत समीकरण इन दोनों नेताओं की। व्यापारिक और रणनीतिक सौदे, जो मैंने 4-5 क्षेत्र में बतलाए। और चीन फैक्टर। ये 5 जो फैक्टर हैं, इसके कारण
आप ये देख रहे हैं बार बार मोदी की प्रशंसा करते हैं, यही सब कारण है। इसका मतलब है कि ट्रम्प ट्रम्प भारत के लिए विशेष मित्र नहीं है, वो उनका विशेष रीजन होता है जिसके चलते इतना ये प्रशंसा करते रहते हैं मोदी का। इसका सीधा निष्कर्ष निकालना सही नहीं होगा। ट्रम्प की रणनीतिक मुख्य सिद्धांत लंबे समय से अमेरिका फर्स्ट रहा है, इसलिए यदि अमेरिका हित भारत के साथ मजबूत संबंधों में है तो भारत की प्रशंसा करेंगे, और यहीं दूसरी उसका उलट, यदि किसी मुद्दे पर अमेरिकी हित अलग हो तो वो भारत की आलोचना भी कर सकते हैं। तो मुख्य है कि अमेरिका के हित जहां पर सध रहे हैं वहीं पर वो उसी के अनुसार डोनाल्ड ट्रम्प ट्रम्प काम करेंगे, न कि उसे इंडिया के हितों को नहीं देखना। इंडिया के हित तो प्राइम मिनिस्टर मोदी देखेंगे, और उसी के अनुसार मोदी काम भी कर रहे हैं इंडिया के हित को ध्यान में रख के। तो निष्कर्ष के रूप में कह सकते हैं दोस्तों, कंक्लूजन में, ट्रम्प की बार बार की ये मोदी की जो प्रेज करते रहते हैं उसके पीछे अमेरिका का अपना हित है, न कि भारत का हित को ध्यान में रखकर वो ऐसा कर रहे हैं। व्यक्ति और ट्रम्प व्यक्तिगत सम्मान तो है, मोदी मजबूत नेता है, जानते हैं, ट्रम्प जानते हैं मोदी बहुत मजबूत नेता है। कूटनीतिक संदेश भी इससे जाता है, भारत अमेरिका संबंध को मजबूत दिखाना, ताकि इस तरह बोल के वो दिखाना चाहते हैं कि भारत और अमेरिका के मजबूत संबंध है। वो नहीं दिखाना चाहते कि हाल के दिनों में जो खटास हुई इस संबंध में, उससे कहीं हमारे संबंध आगे में बिगड़े नहीं। और इसीलिए मार्को रूबियो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे और फॉरेन सेक्रेटरी, वो भारत अभी आए हुए थे। तो यही सब कारण है। रणनीतिक हित भी है, ट्रेड, चीन, इंडो पैसिफिक और वैश्विक रणनीति, सभी चीज़ों को ध्यान में रख के ये सभी चीज़ें करते हैं डोनाल्ड ट्रम्प। तो उन्हें अपना हित ज़्यादा है, न कि भारत के हित को ध्यान में रख के वो करते हैं। तो दोस्तों, ये सारी मैंने चीज़ें आपको गिनवा दी, और अब आप खुद भी समझ सकते हैं कि मोदी की इतनी प्रशंसा G7 की मीटिंग में, चाहे वो पॉडकास्ट में जो उन्होंने इंटरव्यू दिया उसमें, क्यों इतना करते रहते हैं। तो दोस्तों, इसी तरह का और वीडियो देखने के लिए प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। और आप क्या समझते हैं दोस्तों, मोदी मोदी का ट्रम्प के द्वारा प्रशंसा करना इंडिया का हित को ध्यान में नहीं करते हैं, वो अमेरिका के हित को ध्यान में करते हैं। आप भी ऐसा समझते हैं? अगर ऐसा समझते हैं तो आप भी कमेंट करें। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को कंट्रीब्यूट करेंगे, सपोर्ट करेंगे, मैंने इसके लिए UPI ID और अपना QR कोड भी दे दिया है, तो प्लीज़ सपोर्ट माय चैनल। थैंक यू सो मच।